हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। और आज हम अपनी सीजीएल सीरीज की नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 17 जुलाई की शिफ्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेयर इज इट लोकेटेड? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट न्यू दिल्ली, ऑप्शन सेकंड लुधियाना, ऑप्शन थर्ड पटना और ऑप्शन फोर्थ मुंबई। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट न्यू दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा न्यू दिल्ली में है। अगर डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा कोलकाता में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा उत्तर प्रदेश में, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक उड़ीसा में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं वो इस टाइम पे है हमारे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। एक क्वेश्चन और पूछा गया था हमसे लेटेस्ट, वो है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर है? अ, वो है हमारा हरियाणा करनाल में। ऐसे ही वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ बाइकैमल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट आर्टिकल 49, आर्टिकल 59, आर्टिकल 79 और आर्टिकल 89। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 79। बाइकैमल पार्लियामेंट जो है कन्वेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 79 में। आर्टिकल 79 के अंदर हमारे जो पार्लियामेंट है उसकी कंपोजिशन के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट आते हैं, राज्यसभा आती है और लोकसभा आती है। प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो हमारे आर्टिकल मेंशन है वो है आर्टिकल 52, और लोकसभा के लिए मेंशन है आर्टिकल 80, राज्यसभा के लिए है आर्टिकल 81। ये जो ये सब दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में। एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वो है हमारा आर्टिकल 75(3). और एक क्वेश्चन और बनता है कि बाइकैमल तो हमें ये हो गया कि हमारे पार्लियामेंट देखने के लिए मिलती है, और बाइकैमल हमें हमारे स्टेट्स में कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो उसका मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 में। और ऐसे हमारे पास 7 स्टेट्स हैं, वो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, द फोक डांस ऑफ कुम्मी इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ विच इंडियन स्टेट्स? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन फोर तमिलनाडु। कुम्मी डांस फॉर्म जो है वो हमें तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, सिर्फ वुमेन्स के द्वारा ही ये डांस परफॉर्म किया जाता है। और अगर कुम्मी को ही कुलट्टम भी बोला जाता है हमारा तमिलनाडु में। एक डांस फॉर्म है हमारी तमिलनाडु से ही, वो है कवाडी। ऐसे ही अगर एक डांस फॉर्म और है जिसमें सिर्फ मेल्स ही परफॉर्म करते हैं, और बेसिकली वो पेयर में होते हैं और एशियट कथाएं सुनाते हैं वो हमारा वो है हमारा दशकथई। कहाँ कहाँ का है वो? उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है, द Pail range of Chhattisgarh is famous for which of the following minerals? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कोल, ऑप्शन सेकंड कॉपर, ऑप्शन थर्ड बॉक्साइट, ऑप्शन फोर्थ आयरन ओर। आंसर जो है वो है हमारा आयरन ओर। पलदलिया रेंज जो है वो हमारा आयरन ओर के लिए फेमस है। ऐसे ही अगर हम राउरकेला रेंज की बात करें, वो हमारा उड़ीसा में है। सिंगभम रेंज जो है वो है हमारा झारखंड। राउरकेला में हमारा स्टील पावर प्लांट है, और सिंगभम में हमारी सेल की एक सब्सिडरी भी है। ऐसे ही अगर हम हमारे जो मिनरल्स दिए हुए हैं इनके ओर्स की बात करें, आयरन का ओर होता है हमारा हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, कॉपर का पायराइट, मैग्नीशियस का डोलोमाइट, लीड का गैलिना, मरकरी का जिन्नबार। और अभी रिसेंटली लिथियम जो है वो काफी न्यूज में था, इसलिए हम लिथियम की भी ओर को याद रखेंगे। लिथियम की ओर होती है स्पोडोमिनम, और एक और होती है लिपिडोलाइट। अगला क्वेश्चन है, द देश का मेंटर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2021 इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लासेस? डैश। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 6 to 12, ऑप्शन सेकंड 6 to 8, ऑप्शन थर्ड 1st to 5th और ऑप्शन फोर्थ 9 to 12। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ 9 to 12। देश का मेंटर कौन सी गवर्नमेंट ने चालू किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने चालू किया है। कौन सी क्लासेस के लिए डेडिकेटेड है? 9 to 12 के लिए। क्या किया जाता है इसमें? इन्हें जो जितने भी टारगेटेड हमारी क्लासेस हैं इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन दी जाती है, हमारे बिजनेस को लेके, और बेसिक्स मैथ को लेके, और प्रोग्रामिंग को लेके, और जो हमारे सोशल बिहेवियर कल्चर के बारे में बताया जाता है इसके अंदर। अब बात करें कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? आस्ती मनोले। और उनसे पहले कौन थे? वो थे हमारे मनीष सिसोदिया। ऐसे ही दिल्ली के गवर्नर है हमारे वी कुमार सक्सेना। दिल्ली की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 2 प्रोग्राम और चलाए जाते हैं। एक है मिशन बुनियाद जो जो टारगेट करती है 3rd to 8th क्लास तक के बच्चों के लिए, और एक है मिशन चुनौती जिसके अंदर रीडिंग, हमारा जो स्पीकिंग और जो बेसिक्स नॉलेज ऑफ मैथ, इसके पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, which sodium compound is the most popular additive to various items such as sausage, salad dressing and beverages for its preservative actions?
ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन सेकंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन थर्ड सोडियम बेंजोएट और ऑप्शन फोर्थ सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड है सोडियम बेंजोएट। अब बात करें कि हमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो सॉसेस में, सलाद ड्रेसिंग में और बेवरेजेस में कौन सा देखने के लिए मिलता है, सोडियम बेंजोएट। हमारे पास तीन टाइप्स के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एक होते हैं सल्फाइड्स के डेरिवेटिव्स और एक बेंजोइट्स के डेरिवेटिव्स और एक नाइट्राइट्स के डेरिवेटिव्स। सल्फाइड्स में हमारे बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं और जो प्रोसेस्ड फूड होता है जितना भी, वो सब इसी के अंदर आता है, उनके अंदर यूज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर देता है जो हमारे खाने पैक्ड फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो शेल्फ लाइफ होती है हमारे प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है। और जो बेंजोइट्स जो होते हैं, तो बेंजोइट जो है वो बेसिक मेनली हमें बेवरेजेस और लिक्विड्स में देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर वो बेंजोइट्स क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किलर भी होते हैं और जो उनकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल होती है उसको वो स्लो करने का काम भी करते हैं, सो बेंजोइट्स जो भी होते हैं। और जो नाइट्राइट्स जो होते हैं वो मेनली हमें हमारे जितने भी मीट प्रोडक्ट होते हैं, सॉसेजेस हो गए, उनमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये एक तरह के फंगिसाइड्स भी हैं, बैक्टीरियल साइड्स भी हैं, बैक्टीरियोफाज भी हैं, और ताकि शेल्फ लाइफ जो है मीट प्रोडक्ट की वो बढ़ सके, इसलिए हम मीट प्रोडक्ट्स में नाइट्राइट्स का यूज किया जाता है, नाइट्राइट्स के डेरिवेटिव्स के प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। अगर बात करें बेंजोइट्स के एग्जांपल की, वो है सोडियम बेंजोइट, वो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। सल्फाइड सल्फाइड जो हो गए हमारे वेजिटेबल्स और पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए, और नाइट्राइट्स का हो गया सोडियम नाइट्राइट सॉसेजेस और मीट के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन द ओलंपिक फ्लैग द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स आर डैश। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 7, ऑप्शन सेकंड 4, ऑप्शन थर्ड 5, ऑप्शन फोर्थ 3। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड 3। हमें 5 रिंग्स देखने के लिए मिलती हैं और 5 ही कलर्स की देखने के लिए मिलती है, और 5 डिफरेंट कलर की देखने के लिए मिलती है। कौन कौन से कलर होते हैं हमारे पास, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और हमारे पास होता है येलो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैसूरडम इज द सदर्न रेंज ऑफ डैश रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है नीलगिरी, खासी हिल, ऑप्शन थर्ड अरावली, ऑप्शन फोर्थ शिवालिक। आंसर जो है वो है हमारा खासी हिल है। खासी हिल में जो एक मानसूरी रेंज की जो खासी हिल है वो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करती है। और खासी हिल हमारी कहाँ पड़ती है, हमारी ये पड़ती है हमारी मेघालय में। और ऐसी हमारी 3 मेजर हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंती, ये तीनों ही हमारी मैसूरडम रेंज में आती है। और डिफरेंट रेंज हिल्स की बात करें, टोफला हिल्स जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम को सेपरेट करती है। लुसाई हिल्स जो है हमारी मिजोरम और मणिपुर को सेपरेट करती है। नागा हिल जो है हमारी इंडिया और म्यांमार को सेपरेट करती है। जिसकी जो रेंज जो होती है वो पूर्वांचल रेंज होती है। अगर नागा हिल की जो टॉप मोस्ट हिल की बात करें वो होती है सारामती। अगला क्वेश्चन है, सोहन सिंह बहकना एंड हरदयाल वर प्राइमरी एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट गदर पार्टी, ऑप्शन सेकंड युगांतर, ऑप्शन थर्ड आंशुलियन समिति, ऑप्शन फोर्थ किसान सभा। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट गदर पार्टी। सोहन सिंह बहगना और स्वामी हरदयाल जी, इन दोनों ने मिलकर हमारी गदर पार्टी फाउंड करी थी। कहाँ फाउंड करी थी, यूएसए में फाउंड करी थी। और इसके मेंबर कौन थे, माइग्रेटेड सिख। और ऐसी अगर डिफरेंट हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंड करी थी हमारी राम प्रसाद बिस्मिल में। स्वराज पार्टी फाउंड करी थी हमारी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। और एक मित्र मेला के बारे में भी हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। मित्र मेला जिसका बाद में नाम बदलकर अभिनव भारत भी कर दिया गया, इसे फाउंड किया गया था वीर सावरकर के द्वारा। और जो आर्य समाज फाउंड किया था हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने। और एक लास्ट बच गया है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड किया था हमारा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टेट हेंजन टैंसेंग अ चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अशोका, ऑप्शन सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन थर्ड समुद्रगुप्ता और ऑप्शन फोर्थ हर्षवर्धन। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड। जो हेंजन टैंसेंग है जो कि चाइनीज ट्रैवलर है, वो हमारा चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। और डिफरेंट ट्रैवलर्स की बात करें, जैसे एल्बर्नी आया था हमारा मोहम्मद गजनी के टाइम पे, और एक और चाइनीज ट्रैवलर था हमारा वो था हमारा फाहिम। इसका आंसर जो है वो गलत हो गया। हेंजन टैंसिंग आया था हमारा हर्षवर्धन के टाइम पे, और फाहिम जो आया था वो आया था हमारा चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। और हमारे दो फ्रेंच ट्रैवलर ही देखे, ऐसे ही हमें 2 फ्रेंच ट्रैवलर और देखने के लिए मिलते, एक थे ट्रेविनियर और एक था बर्नियर। जो ट्रेविनियर था हमारा वो ज्वेलर था और वो 6 टाइम इंडिया आया था, और जो बर्नियर था वो फिजिशियन था। कहा किसके कोर्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। अब सीडीएस में हमारा ट्रैवलर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब्दुल रजाक के ऊपर, अब्दुल रजाक किसके टाइम पे आया था और वो किस चीज से इंडिया की किस चीज से इंप्रेस हुआ था। जो अब्दुल रजाक है वो
देवराय सेकंड, विजयनगर एम्पायर के देवराय सेकंड के टाइम पे आया था, और वो इंप्रेस हुआ था, जो हमारे फोर्ट्स की फोर्टिफिकेशन को देख के वो काफी इंप्रेस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द हेमिस फेस्टिवल इज वाइडली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट लक्षद्वीप, ऑप्शन सेकंड लद्दाख, ऑप्शन थर्ड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ आसाम। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड लद्दाख। हेमिस फेस्टिवल जो है हमारा लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। लद्दाख का ही एक और फेस्टिवल है हमारा लोसार, और एक और फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है हमारा नोपार फेस्टिवल, जिससे हम लद्दाख में मनाया जाता है। और एक फेस्टिवल और होता है तकोरतक फेस्टिवल। रिसेंटली एक फेस्टिवल और नया मनाया गया है, आइस क्लाइंब फेस्टिवल, जो हमारा जो कि हमारे लद्दाख में ही मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? नुब्रा वैली में। हेमिस नाम से ही हमें एक मोनेस्ट्री भी देखने, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी देखने के लिए मिलती है, वो भी लद्दाख में ही है। ऐसे ही अगर एक और मोनेस्ट्री की बात करें, तवांग मोनेस्ट्री, वो हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। और एक और मोनेस्ट्री है रुमतेक मोनेस्ट्री, वो भी हमें अरुणाचल प्रदेश में ही देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द पैरालंपिक 2020? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 25, ऑप्शन सेकंड 21, ऑप्शन थर्ड 19 और ऑप्शन फोर्थ 24। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर 24। इंडिया की रैंक जो है पैरालंपिक 2020 में 24 रही है। अब पैरालंपिक 2020 कहाँ पे हुए थे? हमारे टोक्यो में हुए थे। इंडिया ने कभी पैरालंपिक्स होस्ट नहीं की है, और सबसे पहले पैरालंपिक कहाँ हुए थे? इटली में हुए थे, 1960 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, शाहिद परवेज खान, उदित मुखर्जी एंड अनुष्का शंकर आर एसोसिएटेड with which of the following musical instruments? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सितार, ऑप्शन सेकंड संतूर, ऑप्शन थर्ड बीना और ऑप्शन फोर्थ सरूद। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट सितार। अगला क्वेश्चन है, on 28 June 2021 the Supreme Court held that the person with disabilities have a right to reservation in promotion under the Article 16(4) of the Constitution of India in 1950 in the case of option first Indira Swamy versus Union of India, option second the state of Kerala versus Nisama Joseph, option third Rajiv Kumar Gupta versus रंगाचारी और ऑप्शन फोर्थ द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ ली सेमा जोसेफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सेकंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और ऑप्शन फोर्थ स्टोरेज इन प्रॉब्लम इन स्टोरेज। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ प्रॉब्लम इन स्टोरेज। जो हमें हमारे जो ऊपर के तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों ही हमारे मनी के फंक्शंस होते हैं। हम मनी को मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं, वैल्यू मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। हमारे जो भी प्रोडक्ट हो या फिर हमारे पास गुड्स हो, उन्हें मेजर उस मनी में मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मनी आया हमारे पास। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है हमारा मनी, और जो स्टैंडर्ड और डिफर पेमेंट्स, मतलब पेमेंट करने में भी हेल्प मनी का एक फंक्शन है। और स्टोरेज में या फिर हमारा क्या है कि वैल्यू क्रिएशन में ये भी एक फंक्शन ही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हु अवार्डेड द मदर टेरेसा अवार्ड मेमोरियल फॉर द सोशल जस्टिस 2021? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सुमरिया अब्दुल्लाई, ऑप्शन सेकंड राजेंद्र सिंह, ऑप्शन थर्ड अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन फोर्थ जादव प्रेम। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड अनिल प्रकाश जोशी। जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है 2021 का, वो मिला है हमारे अनिल प्रकाश जोशी को। ऐसे ही हमारा जो गांधी पीस प्राइज है 2021 का, वो मिला है गीता प्रेस को। जो 2020 का था, वो मिलता शेख मुजीबुर रहमान को। और पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का मिला है अवार्ड हमें, वो मिला है व्लादिमीर जेलेंस्की को। इस और जो पर्सन ऑफ द ईयर ये जो अवार्ड है, वो कौन देता है? टाइम मैगजीन देती है। और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, वो मिला है 2022 में आशा पारेख को, 2021 में मिला था रजनीकांत को। और हमारा एक मेजर अवार्ड और है गवर्नर ऑफ द ईयर का, वो जो मिला है हमारा शशिकांत दास को। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, द सीजनल अनएम्प्लॉयड इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरिया। दूसरा स्टेटमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल आर मेनली फाउंड इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। सी स्टेटमेंट है हमारा, हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनॉमी। अब हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ ओनली सी। तो ऊपर की जो दोनों ही स्टेटमेंट है हमारी, ये गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट हमें अर्बन कोई भी हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का इस प्लेसेस के अकॉर्डिंग। और अगर हम हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, अगर हम हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी रखेंगे अपने हमारा जो डिजायरेबल लैंड है उसके, तो अगर हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे, तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ अमृत अटल मिशन फॉर रिजनरेटिव अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन mission which was launched by the government of India in 2025? Option है, option first primary education for all, option second health care for urban dwellers, option third water supplies followed by sewage और option fourth electricity and power generation।
आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवरेज। अच्छा, अमृत मिशन की बात करें, अमृत मिशन के अंदर जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जिसका जो हमारे जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया है वो इसी मिशन के अंदर किया है। और जो पहली प्रायोरिटी है वो है वाटर सप्लाई की और फॉलोड बाय सीवरेज की। जो इनमें जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो है हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला ऑफ C6H12O2CO। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्रोपोफेनॉल, ऑप्शन सेकंड बेंजोफेनॉल, ऑप्शन थर्ड एसिटोफेनॉल और ऑप्शन फोर्थ मिथाइनोफेनॉल। आंसर है हमारा बेंजोफेनॉल। अब जो बेंजोफेनॉल है उसमें हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, और जो हमारे शुगर कार्बन कंपाउंड लगा हुआ है वो बेंजीन लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सतराम रंगे रिसीव्ड द पद्मश्री फॉर प्रमोटिंग द कोजागिरी डांस फॉर्म, ही बिलोंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सिक्किम, ऑप्शन सेकंड मणिपुर, ऑप्शन थर्ड असम और ऑप्शन फोर्थ त्रिपुरा। आंसर है हमारा त्रिपुरा। जो है सतराम रंगे हैं वो त्रिपुरा से है। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज डैश। ऑप्शन फर्स्ट जस्टिसेबल, ऑप्शन सेकंड नॉन जस्टिसेबल, ऑप्शन थर्ड नॉट इन्फोर्सेबल और ऑप्शन फोर्थ एब्सोल्यूट। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट जस्टिसेबल। पार्ट थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से वो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे जस्टिसेबल होते हैं। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर हमसे कोई छीनता है या फिर उनको कोई थ्रेट पोजेस होता है, उस उसके अंडर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं और हाई कोर्ट्स होते हैं वो रिट इशू कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट किस आर्टिकल के अंदर इशू करते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू करते हैं, हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। अब बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज वो दी हुई है हमारे पार्ट 4 ए में, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती है जिससे फॉलो किया गया है रशिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कब ऐड की गई थी 1976 में 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। और जो कमेटी थी ऐड करने वाली और जिसकी रिकमेंडेशन ली गई थी वो थी स्वयं सिंह कमेटी। अब बात करें जस्टिसेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम इन्हें हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते और इसीलिए ना ही ये जो है हमारे कोर्ट में एनफोर्सेबल होती है और ना ही जस्टिसेबल होती है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ तहरीक-ए-फिजूरी शाही। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इब्न बतूता, ऑप्शन सेकंड अल-बरनी, ऑप्शन थर्ड अमीर खुसरो और ऑप्शन फोर्थ जियाउद्दीन बरनी। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन थर्ड अमीर खुसरो है। एक और बुक थी जो अमीर खुसरो ने लिखी थी वो थी तुगलकनामा। तो डिफरेंट बुक्स की बात करें, गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा, अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा, और पतंजलि ने लिखी थी हमारी महाभाष्य, ऐसी मैग्नेटिस ने लिखी थी इंडिका, और काटोलिया ने लिखी थी अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब ये जो दिए हुए हैं हमें नेम दिए हुए हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और जो ये उनके कॉमन नेम है, ये एक उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि कौन सा मिसमैच्ड है। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। जो एनक्राइस्टोम होता है वो हमारा पिंग वॉर्म नहीं होता। पिंग वॉर्म क्या होता है, हमारा एंट्रोबायोसिस होता है, और इस जो हमारे स्क्रेट्स ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक हमारे लिवर और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और बात करें राउंड वॉर्म की, राउंड वॉर्म एस्केरिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में। और क्या होता है, ये नेमेटोड होता है, और जो टेनिया है वो टेप वॉर्म है। और एक और होता है हमारा रिंग वर्म। रिंग वर्म का कहाँ से बिलोंग करता है, वो एक फंगस। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932। ऑप्शन फर्स्ट बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सेकंड महात्मा गांधी, ऑप्शन थर्ड जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन फोर्थ ज्योतिबा फुले। आंसर जो है वो है ऑप्शन सेकंड महात्मा गांधी है। हरिजन सेवक संघ जो है वो महात्मा गांधी ने फाउंड किया था। और ऐसे ही अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स की बात करें, डिप्रेस्ड क्लास मिशन फाउंड किया था हमारा बी आर शिंदे ने, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंड किया था मेडल ब्लेवात्स्की ने, और जो हमारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था वो फाउंड किया था हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप वन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सोडियम, ऑप्शन सेकंड लिथियम, ऑप्शन थर्ड कार्बन और ऑप्शन फोर्थ हाइड्रोजन। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड कार्बन। जो सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन ये तीनों ही हमारे जो ग्रुप फर्स्ट है इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। अब पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, हमें 18 ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं, और जो 7 है नहीं 7 ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं, और 18 जो है हमें कॉलम देखने के लिए मिलते हैं। और
जितने भी हमारे ग्रुप्स होते हैं उसमें हमें सेम वैलेंसी देखने के लिए मिलती है। वैलेंसी का मतलब होता है पावर सेम देखने के लिए मिलती है। और वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करें पीरियोडिक टेबल पे कि जो 18 जो ग्रुप होता है वो हमारा उसका इनर्ट गैसेस का ग्रुप होता है जिसे जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। जो 17 ग्रुप होता है वो हेलोजन्स का होता है और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स है हमारे पास। और पीरियोडिक टेबल फाउंड किसने करी थी? हेनरी मोरिसनी ने। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।